120 का कितना है? 120 का मतलब पूरा 10 दूना 20 और 1 21 बटे 2 तो परसेंट हटाएंगे बटे में 100 करेंगे गुणा के साथ ऐसी करना 0 से 2 से 6 बार में 2 से 3 2 से 5 बार में। तो अब एक चीज हम क्या गलती करते हैं, हमने 10 भी काट दिया ना, तो अब 10 काट दिया, अब हम क्या करेंगे 3 से 21 में गुणा करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे ना, थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर सोचो इस 10 को हम नहीं काटते, अगर मान लो हम इस 10 को डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते, ये 10 था ना, इसको 10 को ऐसे 100 था यहाँ पे, तो ये 100 0 0 कट गया था, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया था 6 आ गया था, हाँ। और हमने क्या किया 2 दिया 6 2 बचे 10 कर दिया था, तो नीचे जो 1 पे 0 वाली संख्या बचे उसको छोड़ दिया करो वैसे ही कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब ऊपर देखो 21 में 6 से गुणा करोगे 6 कम 6 दूना 12, नीचे कितना बचा 10। अब इसको 10 में बदलना आसान है, क्यों? क्योंकि 12.6 आ जाएगा, एक अंक में 0.5 रहेगा ना। अगर यही हम ऐसे करते 2 दिया 6 2 बचे 10, अब क्या करते देखो 3 21 दिया 63 बटे 5 करते। अब इसको भाग लेते तो कम नहीं होता थोड़ा सा, तो दिमाग ज्यादा लगा पड़ता ना, देखो 5 से काटते 5 से कम 5 फिर 13 5 दूना 10 3 बचा 5 छका 30 आता वही ना, लेकिन वहां पे भी भाग देनी पड़ती, लेकिन एक पे 0 नीचे नीचे कोशिश किया करो कि एक पे जो 0 0 है वो बचा रहे, ऊपर करो नीचे जितना 0 है एक पे उतना 10 लगा दो माइनस करके, नहीं सही है कैलकुलेशन ये, ऐसा ही करोगे एक और करके दिखाओगे। अब इस तरीके से बदल लोगे प्रतिशत में आप लोग, हाँ वैल्यू निकालनी होगी तो 18 का 5 सही 1/2%, इसकी वैल्यू बताना जरा। हाँ दशमलव में निकाल हटेगा वैसे ही आया क्या, नीचे 1 पे 0 छोड़ के आया वैसे किया, हाँ 10 9 है ना, या 0.9 देखें देखो 18 बड़े बाद 10 और 11/2 नीचे 100 हो जाएगा, वैसे कटेगा तो ये वाला, हाँ 2 से कटेगा कितने बार में 9 बार में, 9 से 11 में गुणा करोगे 99 आ जाएगा, ये कितना 100। अब देखो 2 अंक 2 अंक बाहर रहेगा ना, यहाँ पे लग जाएगा या 0 लगा सकते हो, कितना आ गया, यानी 18 का 5.5% निकालोगे कितना आएगा 0.99 ना, और दिन में पूछो तो इतना आएगा भैया, सही है, ठीक है बाबू। इस टाइम के साथ हो गए, आगे बढ़े। ये दशमलव कैसे आया, नहीं सही भाग कैसे दिया, वो बताया था ना कि जब भी देखो जैसे बता सकते आपको कि मान लो कोई संख्या है, मान लो ये संख्या है 840, ठीक, अगर भाग में 1 पे जितना 0 रहता है, मान लो 1 पे 3 0 1000 हो गया ना, अगर ये भाग में होगा ना 1 पे 0 जितना दशमलव उतना पाया जाता है, उस दिन नहीं बताया था, पहले दिन है बाबू, हाँ देखो अब ये अगर यही 2 पे 0 अगर होगा तो ऐसा होगा नहीं, 1 पे देखो कितने 0 है 3 0 है ना, अच्छा ये 840 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव तुम बताओ कहाँ हो सकता है बाबू, 840 में दशमलव कहाँ होगा, हाँ यहाँ होगा ना, दशमलव यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, इसके बाद कुछ होता नहीं है, तो हम दशमलव को लिखते नहीं है ना। अरे कोई भी संख्या मान लो ये संख्या 5 लिखी है, हम पूछे बताओ इसमें दशमलव कहाँ लिखा होगा, तो इसमें दशमलव यहाँ ऐसे आप 0 0 नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत है क्या, आपने नहीं देखा होगा 5 इतना रुपया करके लिखा होता है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो ये 840 है, इसका मतलब दशमलव यहाँ है, लेकिन नीचे 3 0 है, इससे भाग दोगे ना, तो भाग देने के बाद ये दशमलव कितने अंक बाएं चला जाएगा, 1 2 3, जितने 0 होंगे 1 पे उतने अंक बाएं चला जाएगा, कब जब भाग देंगे 1 पे जितने 0 से, समझ में आई बात,
तो यहाँ पे देखो 840 तो है बाबू। अब ये 1 2 3 अंक चला जाएगा, दशमलव यहाँ था 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमारा 3 जीरो नहीं होता 4 जीरो होता तो 1 2 3 अंक, ये जाएगा कितना 4। तो 1 2 3, अब 1 जीरो यहाँ पे लिखते हैं और फिर यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। आई बात समझ में? तो समझा रहा है? और मतलब 4 जीरो नहीं होता, सिर्फ 2 जीरो होता। कितना जीरो होता? 2 जीरो होता। तो क्या होता? 840 है ना। अब यहाँ पे क्या होता? 2 1 पे 2 जीरो है ना, तो दशमलव ऊपर से 2 घुमाया जाएगा। हमने बताया किसी भी कोई भी नंबर लिखा है उसके एकदम लास्ट में दशमलव लगा होता है, लेकिन उसको लिखते नहीं है हम, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे दशमलव कहाँ लगेगा आप बताओ? इससे भाग यहाँ पे लगेगा। बस इससे भाग देने के बाद अगर भाग देके देख लो आप, इतना ही आएगा। सुनना ही बात। अब यही देखो, अब जैसे यही होता 8.40 ऐसे होता है, 8.4 होता। अब इसको अगर दशमलव को हटाना है तो कितने से गुणा करते हैं आप? 100 से करो या 10 से करो? 10 से करोगे नहीं होगा। देखो 10 से करोगे दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 884.0। इसके बाद होता नहीं है 84 आ जाएगा, लेकिन 840 लाना है तो 10 से और गुणा करोगे। 100 से करना पड़ता है शुरू में। समझ में आई बात? तुमको बताया था, भूल जाते हो आप। कोई बात नहीं, इसे प्रैक्टिस में रहेगा ना तो नहीं भूलेगा। एक दिन इसी लगेगा सवाल, फिर उसके बाद 3-4 दिन चाहे खतना वाली बात भुला नहीं बना ना, रोज ना खाइबा तो भुला नहीं बना। एक दिन माला प्रोटीन काजू बादाम खा लेला, अच्छा जीवा खड़ा पटका ही बना ऐसे पटकी की कब तो खा देगा। और वो रोज खाओगे एक्सरसाइज करोगे तो नहीं पड़ा पाएगा भाई, डेली करना पड़ता है ना। ठीक है, ये सवाल लगाओ। 3/5 6/9 का कितना प्रतिशत? किसको गोली मारेगा? मेरे गोली मारेगा बेटा। चांदा नहीं सुना क्या ये वाला जो रील वाला किसका गाना सुने वाला? हाँ क्यों? ये कितना है बाबू? अच्छा ये बताओ 3/5 6/9 का कितना प्रतिशत है? इसमें ये बताओ किसकी बात हो रही है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो, और जिसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है वो नीचे। अब समझो, अब सुनो क्या है कहानी। 3/5 6/9 कितना प्रतिशत निकालना है तो गुणे लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ आप समझो, अगर प्रतिशत होता तब भाग में 100 होता ना, प्रतिशत बनाना है तो 100 से। अब देखो क्या करते हैं, ये सही बटे ये अंश हर में है, अरे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में है, ये भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में है, अंश हर में है। अब इसको क्या करेंगे देखो, अब इस वाले की पूंछ पकड़ो, पकड़ ली। अब इसकी पूंछ पकड़ के यहाँ लटका दो। तो आप क्या, अब देखो क्या पाओगे आप? 3/5 लिखा हुआ है, इसकी पूंछ पकड़ के यहाँ लटकाओगे, 6 नीचे लटक जाएगा। 6 इसकी पूंछ पकड़ के ऐसे लटकाओगे यहाँ पे, तो 5 तो चला गया कहाँ पे? ऊपर, और 6 नीचे लटक गया चूहे की तरह। सर जी यहाँ पे 6/9 सर, सही 6/5। अच्छा हाँ 6 क्या है? 9 सही बाबू। अब इस 9 की पूंछ पकड़ोगे आप, क्या करोगे? ऐसे लटकाओगे ना ऊपर, तो देखो 9 तो ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये 6 नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो जब भी ऐसे ऊपर भिन्न हो नीचे वाला भिन्न हो ना, तो कुछ मत करना, नीचे वाले को क्या करना और इसके बगल में ले जाकर बैठा देना यहाँ पे। तो जब इसको इसके यहाँ पे ले जाकर बैठा दोगे, 9 यहाँ पे आ जाएगा तो 6 यहाँ पे नहीं आ जाएगा, और ये बीच में क्या होगा? घोड़ा। और पहले फिर क्या है इसके बाद? घोड़ा। सही बात। अब कैलकुलेशन आसान होगा। 50 है। अब देखो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितने बार में? 3 से 6 काटें 2 बार में। 3 से काट दो 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 10 बार में। और कुछ करते हैं? अच्छा नीचे से सारा काम है ना,
नीचे में देखो ये दोनों फिगर हो गया ना, 3 दिया 9 दाम है। 90 यानी आप ये कह सकते हो कि 3/5 6/9 का कितना परसेंट है? 90% है। ठीक है बप्पू, आई बात समझ में? अरे चेक कर ले क्या इसको सही बात है गलत बात है, चेक कर ले देखो इसको चेक करते हैं। 3/5 6/9 का कितना परसेंट आया? 90। तो 6/9 का निकाल लो आप 90%। 6/9 का 90% कितना आना चाहिए? 3/5 आना चाहिए ना। चलो निकाल के देखते हैं। 0 से 0, 9 से 9, ये कितना बचा? 6/10, 2 दिया 2 बचे 3/5 आ गया। देखो सही है। यानी इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? उत्तर भी जाट हो गई ना। ठीक है, चलो एक और सवाल है, सही से लिखोगे? ये थोड़ा नया है क्या सवाल तुम्हारा उनसे ना? चलो देखो 3/4 9/2 का कितना प्रतिशत है? इसको लगाओ 3/4 9/2 का कितना प्रतिशत है? एकदम 50/3 आ रहा है परसेंट। सराहनीय करो। चलो 3/4 9/2 कितना प्रतिशत है ना? किसकी बात हो रही है? तो जिसकी बात होती है वो ऊपर बैठ जाना बाबू, नीचे 9/2 प्रतिशत पूछा है तो हमें 100 से पूरा करना जरूरी है। हम करेंगे 2 को पकड़े के लटका देंगे ना। 3/4 गुणे 2 इंटू 4 से 25 बार में डिवाइड करके पूरा 4 से 25 ठीक, कोई बात नहीं, सही है ना? विराट आल ना? ठीक है छोड़ लेगा तो हमारे मुखिया के मरवाओगे। 6 से 1/4 12 से 1/2 कितना प्रतिशत है? इसको लगा सही 1/4 12 6 से 1/4 12 से 1/2 का कितना प्रतिशत है? लगाओ तो सेम हट जाएंगे। अच्छा से देखा देखो 12 का आधा 6 और आधे का आधा कौन? 1/2 का आधा 1/4 नहीं होता? 50% यानी कि 7 नहीं आएगी 50%। ये कोई बात नहीं, हमें वैसे करना है। ठीक रहेगा। 24 ये 4 है। अरे यार पता नहीं भूल जाते हैं सब पी के आगे नहीं है वही गुड़े। और देखो 25/4 अब क्या करेंगे? इसको पकड़ के लटका देंगे ना। तो 2 ऊपर नीचे क्या आएगा बाबू? 25 इंटू बगल में पिंटू पिंटू बोलो 100 ना। अब देखो ये इससे ये सब भिड़ेंगे आपस में, दोनों राजा खत्म। अब ये 1 ये 2 बार में, ये 50 बार में। 50 का बड़ा आता है ना, 50 नहीं आता ना। 50 से कम नीचे 1 है तो कोई मतलब है नहीं, तो कितना आगे 50।
नहीं अलग अलग लिखो। अच्छा दूसरे टाइप को ले रहे हैं। आप लिखो अगले टाइप का, थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा लेना। अगला है, अगला ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वाई यदि एक्स से, वाई यदि एक्स 20% अधिक है, 20% अधिक है, वाई एक्स से 20% अधिक है, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम होगा? इसे लगाओ, ये वाई है, ठीक है। ये कितना, ये क्या है, एक्स है। वाई एक्स से कितना अधिक है? 20%। वाई अधिक है ना, इससे एक्स को हम 100 मान लें, मान लिया। अब ये 100 हो गया, तो ये कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 होता है, यानी 120 होगा। सही है ना? सुनो, अरे कुछ भी मान लो यार, चलो नहीं मानना तो ऐसे करो ना, 20%, चलो छोड़ो, 20% को भिन्न बदलो। 20% को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो कितना, 1/5 हो जाएगा। अरे 20/100 करोगे, काटोगे, 1/5 नहीं होगा? ये भी भूल गए क्या? 1/5 होगा ना। अब सोचो, वाई एक्स से कितना अधिक है? 20% अधिक है। अगर एक्स 5 होगा, एक्स क्या होगा? 5 होगा, तो वाई क्या होगा? 1 ज्यादा होगा, यानी कितना होगा? 6 अधिक है ना। यहाँ तक सही है? ऐसे कर लोगे? चलो ठीक है, ऐसे कर लोगे। ऐसे क्या करोगे? कर लो। आप बोल रहा है कि x कितना कम है y से, तो x कितना कम है y से? 1 कम है। क्या कितना कम है? 1। किससे कम है? y से। जिससे कम है उसको नीचे लिखने के बोले 100, बोले 100। 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 50/3% कम होगा। आया था ना? आप समझो, एक तरीका ये हो गया, एक सकता है, देखो ऐसे भी सीख लो ना, ऐसे सीख लो। ये वाई हो गया, ये क्या हो गया? बात तो समझो, वाई एक्स से 20% अधिक है बाबू। वाई एक्स से 20% अधिक है, तो इससे 20% अधिक है ना भाई। इसको ही हमने मान लिया, क्या मान लिया? 10 मान लिया, 100 मान लिया, 100 मान लिया। अब ये 20% अधिक है, 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा। कितना आएगा? तो यानी ये 20 ज्यादा है, तो कितना होगा? ये 120 होगा, ये 100 होगा। यानी x 100 है, y कितना है? 120। अब बोल रहा है कि x कितना कम है? x कितना कम है? 20 कम है। किससे? 120। यानी y तो पूछा ना 120 से, परसेंट पूछा तो बोले 100। 0 से 0, सही बात। 2 से 6 बार में देखो 100/6 आ गया ना। यहाँ भी देखो 100/6 आ गया। 2 से काटोगे 50/2%। दोनों तरीका नहीं सुन रहे आप? नहीं समझ आया क्या? एक्स वाई में कंफ्यूज हो गए क्या? समझ में आएगा? 120 ये क्या? ये पूछ रहे हैं 120 कहाँ से आया? देखो वाई कौन? वाई की जगह किसी का नाम ले ले क्या? चलो किसका नाम ले? सर इनका नाम ले। समर। वाई नहीं हो गया, यहाँ पे क्या आता है? समर। कौन? समर। यदि एक्स से, एक्स मतलब लेनी हम चुल्ली, एक्स मतलब चुल्ली। अब समझो, समर यदि चुल्ली से 20% अधिक बड़ा है, बड़ा मान लो, तो समर
बूढ़े हैं 20% अधिक किससे? चुल्ली से। तो चुल्ली को मान लिया 100 साल के हैं, तो समर कितने साल के होंगे? अब समझ में आया? तो समर 120 साल के और बूढ़े हैं ना, 20% अधिक बूढ़े हैं। अब ये पूछ रहा कि बताओ समर कितने छोटे, ये चुल्ली कितने छोटे हैं समर से? तो हमने देख लिया कि चुल्ली ये 120 के हैं, ये 100 के हैं, तो ये कितने छोटे हो गए? 20 छोटे हो गए, 20 साल। किससे छोटे हो गए? समर से। समर पूरे 100। अब समझ में आई बात? हाँ ठीक है बाबू, चलो अगला लिखो। सवाल अगला लिखो। वाई यदि एक्स से 25% अधिक है, वाई यदि एक्स से 25% अधिक है, तो वाई एक्स से 25% अधिक है, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम होगा? सही है, कोई दिक्कत? लगाओ फिर। हाँ 20 आएगा। एक तरीका और है लगाने का, वो भी बता दें। 3 तरीके टोटल होंगे इसके ना। एक तरीका वो वहां सामने निकलेगा आप लोग। समझ में आ रहा है सबको ना? अगर देखो ये 2 तरीके हो गए, एक तरीका और है वो एकदम आसान है, लेकिन उसको पकड़ लो। 3 तरीके से बता रहे हैं, जो आपको ठीक लगे उसी से लगाना। ठीक है, ये मिटा दे। 20 आ गया ना सबका? किसका किसका नहीं आया? आ गया? देखो आएगा। वाई यदि एक्स से कितना अधिक है? 25%। पहले ये जो 2 तरीके बताए हैं उससे बता देता हूँ, फिर जो तीसरा छोटा वाला तरीका उससे बता दूंगा ना। देखोगे तब तो। देखो वाई यदि एक्स से कितना अधिक है, तो मान लिया ये वाई हो गया, ये कितना हो गया? एक्स। ठीक है, अरे ठीक है। भाई यदि एक्स से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो देखो 25% को भिन्न में बदलोगे कितना आएगा? 1/4 बदल लोगे भिन्न में। इधर देखो 25% को भिन्न में बदलोगे 1/4 आएगा। पता है कैसे? इसमें कुछ किसी को डाउट है? 25% 1/4 कैसे हुआ? पता है ना सबको? नहीं पता? नहीं बता ना कैसे हो बता जरा। तो यस सर नो सर लिखा है, बकवास करता है। 25% बाबू देखो 25% को 1/4 कैसे लिखते हो? परसेंट को हटाओगे बटे में 25 से कम 25 को 1/4 नहीं लिख सकते? तो 25% को 1/4 लिख सकते हो। अब बात समझो, यदि y यदि x से 25% अधिक है, यानी x से ना ये x होगा और ये इसमें 1 जोड़ दोगे क्या होगा? y होगा। यानी x कितना है? 4 है, y कितना होगा? 1 ज्यादा होगा यानी 5 होगा। नीचे वाले को मान लो x है, नीचे वाले को क्या मान लिया? x है। और ये y क्या है? इस x से कितना ज्यादा है? 25%। 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा, यानी कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 5 है। अब बोल रहा है कि x कितना कम है, तो x कितना कम है? 1 कम है। किससे? अरे x कितना कम है? 1। किससे? y से। इनटू काटोगे 20%। या तो ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका भी देखा आपने। देखो दूसरा तरीका क्या देखा आपने? यहाँ पे मान लिया हमने y, यहाँ पे मान लिया x को मारा 100, y कितना जाएगा? 25%। तो कितना हो गया? 100। अब बोल रहा है x कितना कम है? x 25 कम है। देखो 125 से 25 नहीं कम है? कौन कम है? 25। अरे कौन कम है? 25 x ना। अब बचा कौन? y इंटू 25 ये 20। ये भी समझ में आ गया। 2 तरीके हो गए थे, अब एक तरीका और देखो। 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4 लिख दिया। 25% को क्या लिख दिया? 1/4। अब समझो y x से 25% अधिक है, x y से कितना परसेंट कम होगा? यानी y और x की बात हो रही है, यहाँ पे भी x और y की बात हो रही है।
तो y x से 25% अधिक है, यानी अधिक है ना। 1/4 क्या है? अधिक है। अधिक का मतलब शुरू में क्या दिया है? अधिक। अधिक का मतलब 3 ऊपर ज्यादा है। तो ये खत्म गला फाड़ा था, समझना ना, सिर्फ तो अपने नुकसान करना। अधिक मतलब ज्यादा है ना। अब पूछा कितना कम होगा, कितना कम होगा। तो देखो शुरू में क्या दिया है? अधिक। अब पूछा क्या है? कम। तो बाबू करते क्या है ना, कुछ नहीं करना। अधिक देखो शुरू में जो दिया है ना वही, अगर मतलब शुरू में कम दे रहा तीर नीचे की तरफ लगाते। शुरू में क्या दे दिया? अधिक। देखो एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। पहले चेक कर लो कि एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे है। कर लिया? इसमें अधिक की बात की है, मतलब इसको भिन्न में बदल के तीर ऊपर लगा दिया, अधिक हो गया। अब पूछा है कितना कम होगा, करना कुछ नहीं है। इस ऊपर वाले को नीचे वाले में क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? अधिक है ना तो जोड़ दोगे, कम होता तो घटा देते। तो 1 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 5, और ऊपर 1 रहेगा इंटू 100। देखो आ गया 20%। चाहे ऐसे लगा लो, जैसे मन करे वैसे। देखो ये एक बार लगाओगे ऐसे ही, ठीक है। क्या है आपके सामने, जैसे मन करे वैसे लगाओ। अब कम वाला कम बोल। हाँ y यदि x से 20% कम है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक होगा? कितना प्रतिशत अधिक? लो तो शुरू में कम है, लास्ट में अधिक पूछा है। 3 तरीके वो लगाओ जरा, डॉट डॉट होता है उस पर ऐसे टच करके वो लोग पता करते हैं ना। 4 जनवरी को ना ना तार खुदा का लगा के तू ही खोद ले उनकी आंखें। आ गया गुंडप्पा स्वामी आया। चलो 15 25 है। देखो y x से कितना 20% कम है। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। यहाँ तक तो ठीक है। बटे पे 100 करोगे कितना होगा? 7। देखो कम है ना, कम का मतलब 3 नीचे, कम का मतलब 3 नीचे। अब इसको क्या करना है? हाँ पूछा कितना अधिक होगा, इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे भी। तो नीचे 1 में से 5 घटा, 5 में से घटा दो कितना आएगा? 4, ऊपर 1 100 कितना आएगा? 25 ना 25% आ गया। कैसे करोगे बाबू? एक्स वाई की तो अब दिया ही एक्स वाई के बारे में, आप भूल जाओगे एबीसी कहाँ से पता करेंगे? सोचो ना, एबीसीडी में पूछोगे 100 के बाद क्या आता है तो हम क्या बताएंगे? 100 हाँ मना का माइनस होता। अच्छा ऐसे ना सुनना था, ऐसे देख ला ना। ये क्या है? वाई है। ये क्या है? वाई एक्स से 20% कम है। किससे कम है? 20%। 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो 20% इसको एक्स को मान लिया क्या? 5। ये कम है ना, तो 5 से 1 कम करो कितना आएगा? 4। अब पूछा ये कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 1। इससे 4 से इंटू 100 कितना आएगा? %। ऐसे कर लो, नहीं ऐसे अच्छा लगा तो फिर ये ले लो y और ये x।
y x से 20% कम है, तो x को मान लिया हमने क्या 100, ये 20% कम है यानी 80। 20% का 20 ही तो होता है, 20 कम करोगे 80। अब ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 3/80 गुणे 20 से कम 20, 20 चौको 4 से काटोगे 25 बार में, देखो सही है ना। 20 का पढ़ा 4 बार पढ़ लिया ना, 19 का पढ़ा 4 बार पढ़ा था। ठीक है, कर लोगे सवाल, थके हारे लोग कर लोगे, करने पर लो, लगाओ देखते, एक और लगाओ थे। लगा दो कितना परसेंट दिया था, 20%। उसको लगाना बाबू तुम। y यदि x से 25% कम है तो x y से कितना परसेंट अधिक होगा, लगाओ। तत्पुरुष समास का 100/3 भाई एक लोग का आया उत्तर 100/3, 100/3 1, 100/3 2, 100/3 3। हिलावी होती है ना, ऐसे हिलाओ तो लगाओ, कूद पे जाना था खाली, ये समझिए ना आवाज तो फिर। अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनो, जिसको आ रहा है उसकी बात छोड़ो, जिसको नहीं आ रहा वो ये बताओ किससे लगाएं, इससे किससे लगाएं। दूसरा का गलत लगाओगे क्या, अभी हाई सुनो छोड़ा, ज्ञानी बनने की जरूरत ना आया, उत्तर आवे चाहिए ना हो। छठे तरीके बताओ तुम, समझ में को ना हो चलो। वाई बाबू, वाई और ये एक्स, ठीक है। अब देखो वाई यदि एक्स से कितना 25% कम है तो 25% ट्रेन में बदलते हैं, यहाँ पे बदलते हैं। हाँ सही है, गुड। 1/4 कॉन्फिडेंट रहा अपने बात पे करा, सही है, गुड। 25 का 1/4 पहली बात जिंदगी मतलब पहली बार सही बोलना ना, कहाँ पढ़ाई लिखाई के मामला, बाकी तो इसे सही है बोला ना कि चोरी करे हम ही कर रहे, उनका कुलिया हम ही कर, ठीक है। 25/4 मतलब 25% मतलब 1/4। अब देखो वाई एक्स से कितना कम है, 25% का, तो x से कम है ना, तो x कितना होगा 4, और ये y कम है तो कितनी कम है, 1 कम है तो कितनी होगी 3। अब ये पूछा है कि x कितना ज्यादा है, x कितना ज्यादा है किससे, तो आप बताओ ये 4 कितना ज्यादा है 3 से, 1 ज्यादा है ना, कौन ये x 1 ज्यादा है ना किससे, बटे में 3 y से ना, इंटू 100/3 कैसे सही है, 3% आएगा काटोगे तो 3%। लिख लो भाई, एक बार नहीं क्या करना, लिखो ए यदि जेड से किससे, जेड से, ए यदि जेड से 40% कितना प्रतिशत कम है तो जेड ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, बताओ क्या हुआ, कितना प्रतिशत अधिक होगा। शांति से अच्छे बच्चों की तरह लगाओ, बाकी हमारे कौन फायदा बुढ़ाऊ। चलो ये लास्ट सवाल, फिर इस बार होमवर्क ले लेना ना। देखो ए हो गया और ये 40% को हम लिख सकते हैं कितना, 40/100, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2/5 सही है प्रियांशु। 40% को 2/5 लिख सकते हैं, यहाँ से किसी को दिक्कत
ये जेड से 40% कम है, ये कम है किससे? जेड से। अगर जेड 5 होगा तो ये कितना होगा? 3। 2 कम होगा ना, हाँ, ऊपर वाला 2 कम हुई ना, हाँ 3 में 3 होगा। 2 में अब पूछा कि बताओ ये कितना ज्यादा है? 3 से 5 कितना ज्यादा है? 2 2। और किससे ज्यादा है? 3 से। तीन। इंटू 100 100 तो कटेगा नहीं। नहीं। 200 बटे 3 सही बटे में करना होता है। अच्छा सही है, कर लोगे? Yes, sir. अब होमवर्क लिखो जल्दी जल्दी।